हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपको पता है, यह नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। पार्ट नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसमें क्या है, इकाई अंक और भाज्य भाजक से जो सवाल बनते हैं, ठीक ना, सबको टिक के द्वारा बता दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो राइट साइड में आई बटन का सिंबल दिख रहा है, वहां पर क्लिक करेंगे, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में बनाया हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या है और पार्ट नंबर 3 भी क्या है, धमाकेदार टिक से रहेगा। इस पार्ट नंबर 3 में मैं इस टाइप का सवाल बताऊंगा जो भाज्य और शेषफल देता है, और उसके बाद कुछ नया कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से भाग देने तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अक्सर क्या है ना, ऐसा सवाल देखें, सवाल बड़ा दिखा, क्वेश्चन छोड़ दिए, स्किप कर दिए। सबसे बड़ी यही गलती होती है। सवाल देखने में बड़ा है, देखो इसका आंसर 1 सेकंड में आएगा। आपको जब भी ऐसा सवाल मिले, 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त हो रहा है, अब 36 को 17 से भाग दे दो। बोल क्या रहा है, 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा ना, जो ये शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, इसको 17 से भाग दे दो, यानी 36 भागे 17, तो 17 दूना 34। तो ये शेषफल कितना आ गया, 2। हमें शेषफल पूछा है, भागफल नहीं। यहाँ पर तो दो दो दोनों मिला है, तो इसका मत मत सोच रहे हैं इसको आंसर ले रहे हैं, नहीं, ये शेषफल पूछ रहा है। तो शेषफल हमारा क्या आ गया, 2। ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। कहने का मतलब, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा, आपको क्या करना है, जो शेषफल प्राप्त हो रहा है ना, उसी को उसी संख्या से भाग दे दो, जो शेषफल आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखो जैसा मैं बताया बस वैसा है, और ये लास्ट सवाल रहेगा इस टाइप का, ढेर सारा इसमें क्या है, ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं, सीख गए बस बात खत्म। क्या है, जब भी सवाल ऐसा आएगा उसी तरीके से कर लेना जैसे बताया गया है। 156 है, 156 को भाग दे रहे हैं तो 29 बचा। अब इस 29 को 13 से भाग दे दो, 29 भागे 13। और अगर आपको ना आ रहा है तो आप वैसे भी भाग दे सकते हैं, 13 दूना 26, करीब बचे 3, यानी आपका शेषफल क्या बचना है, 3। ठीक, देखो 13 दूना 26, शेषफल 3 बचा ना, तो 3 आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। कहने का मतलब है, जो लोग बोलते हैं ना बिना पेन उठाए सवाल, ऐसे ही सवाल को बताते हैं बिना पेन उठाए सवाल, ठीक ना। ऐसे ही सवाल को क्या है, बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं नया लॉजिक, यानी इसी वीडियो में क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, और देखिए कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है। जब भी अगर आपको ऐसा सवाल मिले एग्जाम में, ठीक ना, कोई संख्या हो, उसमें क्या है, जितनी संख्या हो उतनी बार 9 आया हो, ठीक ना, जितनी संख्या यहाँ पर हो, देखो 1 2 3 संख्या 3 बार 9 आया। जब भी आपको ऐसा मिले, 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या करना है, इसमें से 1 घटा दो, 5 8 6 से 7 से 1 घटाओगे 6 हो जाएगा। ठीक, इतना करना है। फिर उसके बाद इस 5 में जोड़ो, कितनी जोड़ोगे कि 9 आ जाए, तो 4 जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 4। अब इस 8 में कितना जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 1। इस 6 में कितना जोड़ोगे 9 आ जाएगा, 3। तो यही आपका क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। जैसे कि अगर आपको दे दिया 4 4 3 गुणे 9 9, ठीक, तब क्या करेंगे, बस इन पूरे में से 1 को घटाओ, यानी 4 4 2 हो जाएगा। फिर इस 4 में कितना जोड़ेंगे, 9 आएगा, 5। इस 4 में कितना जोड़ेंगे, 9 आएगा, 5। इस 2 में कितना जोड़ेंगे, 9 आएगा, 7। ये आपका आंसर रहने वाला है। तो कहने का मतलब है, आपको ऐसा कभी भी सवाल मिले, यहाँ पर जितना डिजिट रहे उतना डिजिट न रहे, तो आपको क्या करना है, जो डिजिट रहेगा पूरा उसमें से 1 घटा देना। फिर उसके बाद एक एक संख्या को पकड़ना है और देखना है कितना जोड़ने पर 9 आ रहा है। जितना जोड़ने पर 9 आएगा उतना लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यह भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अगर आपको इस टाइप का सवाल मिल जाएगा तो क्या करोगे, ठीक है, अगर ऐसा सवाल मिल जाएगा तो। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ना। अब बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, पहले माइनस लगा है, तो ये माइनस डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2ab आने वाला है, तो ये माइनस प्लस कर दिए बटे, ये देखो ए बी कर लो बस। ठीक, अब देखो यह वाला कट गया, तो 2ab 4ab हो गया बटे ए बी कट गया, तो 4 बचा कि नहीं। तो यानी कहने का मतलब है, इतना देखने में बस दिख रहा है, इसका आंसर क्या रहने वाला है, 4। इसका आंसर क्या रहने वाला है, 4। क्यों, क्योंकि अब क्या इसको वर्ग करोगे, नहीं,
ए है बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखो बन गया ना उसी तरीके से। अगर जब भी आपको ऐसा सवाल मिले, कोई भी डिजिट मिले, आपको क्या करना है, फार्मूले को मॉडिफाई कर लेना, उसी के बाद आंसर आ जाएगा। देखो कर लिया गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और ये माइनस एंट्री करेगा ना, तो माइनस एंट्री करेगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ये कट गया, तो प्लस 4ab, और नीचे ए बी है भी क्या, ए बी कट गया, तो बचा क्या 4। तो इस कंडीशन में आपका हमेशा क्या आंसर आने वाला है, 4 रहने वाला है। ठीक, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।